पति शाहपुर थाने पे पोस्टिंग थी उनकी, और मैं साइकिल से निकलती थी तो हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, और बहुत लोग पहचान के भी होते थे उसमें, तो वो लोग व्यंग भी करते थे कि अरे अब इन्हों को मेहरारू डिब्बा बेचे निकलल बड़ी। पहले लोग कहते थे अरे उसको देखिए सब है लेकिन साइकिल से घूमती रहती है दिन भर, और आज वही लोग कहीं ना कहीं मेरे यहाँ एम्प्लॉय बन के भी आए हैं, और आज वही लोग कहते हैं कि देखो वो भी एक महिला है। तो मैं एक बार नहीं 10-10 बार दुकानों पर जाती, और आखिर मैंने जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में अपने घर से ही काम की शुरुआत की, तो पहले मैं एक घर के कोने में थी, फिर मेरा 2-3 फ्लोर भर गया, फिर बैंक वालों ने भी मेरा बड़ा सपोर्ट किया, मैंने अपना कारखाना बनवाया, एक बनवाया दूसरा बनवा रही हूँ, कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमें काम करना है, और जब आप काम करेंगे तो सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे। आपने लेकिन एक बात अभी इस बीच आपने जिक्र किया कि उस दौरान आप साइकिल से जाती थी, तो जब आप साइकिल से जाती रही होंगी और आज के 10 साल पहले का ज़माना, 10 साल पहले की बात कर रही हैं, तो उस वक्त अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग बातें भी करते होंगे, तो इस तरह की चीज़ें भी झेलना पड़ा होगा आपको? तो वो तो हमारे समाज में ये परंपरा है, वो हमेशा से चलती आई है और चलती रहेगी, वो कभी बदलने वाली नहीं है। लेकिन हम सामने वाले को अगर नहीं बदल सकते हैं तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों ने आपको तोड़ा नहीं? आपका हौसला एकदम मजबूत था कि करना ही करना है? जैसे होता है ना कि कोई कुछ कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा, या फलां की लड़की, फलां की बहू ये काम कर रही, फलां की बीवी कर रही है, तो एक बुरा लगता है, अपने अंदर आदमी काम छोड़ देता है। तो उस दौरान आपको ऐसी फीलिंग आई थी? नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग आती थी। जब मैंने काम अपना शुरू किया तो मैं रेंजर साइकिल से चलती थी, तो चूंकि मेरे पति पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे, तो कहने वाले लोग ये कहते भी थे कि अरे इनके पति पुलिस में हैं, इनको क्या कमी है कि ये काम कर रही हैं, ऐसा थोड़ी है। और मेरे घर का जो खर्चे थे वो भी आराम से कहीं ना कहीं चल ही रहे थे, बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं थी। लेकिन जो मुझे कुछ काम करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मैंने उसको लेके काम शुरू किया, और मैं किसी की बातें नहीं सुनती थी। कोई कुछ भी कहे। कभी कभी मेरे पति शाहपुर थाने पे पोस्टिंग थी उनकी, और मैं साइकिल से निकलती थी तो हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, और बहुत लोग पहचान के भी होते थे उसमें, तो वो लोग व्यंग भी करते थे कि अरे अब इन्हों को मेहरारू डिब्बा बेचे निकलल बड़ी। तो कभी कभी मेरे पति और पत्नी, हम दोनों में बहुत मतलब अच्छा तालमेल है, हम दोनों एक दूसरे से अपने मन की हर बात को कहते हैं। तो वो मुझसे कहते थे कि देखो ऐसा लोग बोलते हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि उनको बोलने दीजिए, आप मुझे किसी भी क्षेत्र में जब कभी गलत देखिएगा, तब उस दिन आप मेरा काम बंद करा दीजिए। सही बात। लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं एक सही दिशा पे चल रही हूँ, तो वही बोलने वाले की जो जबान है ना, वो अपने आप उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। और आज वही हुआ, प्रभु की कृपा से वही हुआ कि अब लोग कहते हैं, पहले लोग कहते थे अरे उसको देखिए सब है लेकिन साइकिल से घूमती रहती है दिन भर, और आज वही लोग कहीं ना कहीं मेरे यहाँ एम्प्लॉय बन के भी आए हैं, मेरे अगल बगल के लोग, और आज वही लोग कहते हैं कि देखो वो भी एक महिला है कि उसने इतनी बुलंदियां हासिल की। तो ये समाज है, हमें समाज का ध्यान तो देना है, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, और आप जब उस स्तर तक आगे निकल जाएंगे तो लोगों की सोच और जो लोगों के कहने के तरीके हैं वो आपके कर्मों से अपने आप बदल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उस वक्त क्या इस तरह का जहन में आया कि ये पुरुष प्रधान समाज है, और एक महिला के तौर पे दुकानों पे जाना, ऑर्डर लेना, और इतना बड़ा सोच पाना कि हम एम्प्लॉय रखेंगे अपने यहाँ, डब्बे हम खुद बनाएंगे, उनसे भी बनवाएंगे, रोज़गार देंगे, ये सब सारी चीज़ें एक पुरुष के लिए सोचना मुश्किल होता है। एज ए वुमेन आपको ये सोचना कितना कठिन लगा होगा उन दिनों? जैसे जब मैंने काम शुरू किया था तो कई बार मैं कई दुकानों पे गई तो मुझे ये सुनने को भी मिला कि ये एक पुरुष के लिए बहुत कठिन विषय है। क्योंकि मैं साइकिल से चलती थी, तो ये काम बड़े पूंजी का है। तो वो लोग कहते हैं जब आप खुद साइकिल से चल रही हो तो ये पूंजी वाला काम है होगा? और बड़े बड़े पुरुष इसमें हैं जो टाइम से माल ही नहीं दे पाते हैं, तो आप महिला होकर कैसे मैनेज करेंगी? तो मैं एक बार नहीं 10-10 बार दुकानों पर जाती थी। अच्छा।
अपने सैंपल लेके मैं हार नहीं मानती थी। मैं कहती सर प्लीज़ ये देखिए ये डिज़ाइन है, एक बार आप मुझे ऑर्डर तो दीजिए, एक बार आप मुझे मौका तो दीजिए, एक बार विश्वास करके देखिए। तो ये है कि हमारे यहाँ जो भी हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ महिलाओं का जो भी हो बड़ा सम्मान है। तो कहीं ना कहीं उस सम्मान के चलते ही हमारे व्यापारियों ने हमें काम दिया और हमारे पे विश्वास किया। और उस विश्वास की देन है, जब मैंने एक व्यापारी को सही समय से माल दिया तो ऐसे धीरे धीरे व्यापारी ही मेरा प्रचार करने लगे कि अरे आप, मैं परेशान हूँ, मुझे समय से डिब्बे नहीं मिल पाते, त्योहार में मेरा इतना नुकसान हो गया। तो उन्होंने ही कहा कि मैडम से क्यों नहीं लेते हो। तो ये मैडम कौन है? तो आज जो भी है, जो भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, मुझे काम देने वाले, मुझे समझने वाले, मैं अपने व्यापारी बंधुओं का बहुत तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मुझे काम दिया। तो आज अगर वो विश्वास न करते कहीं ना कहीं तो मैं आज शायद आपके बीच में नहीं होती। लेकिन एक और बात है, मैं जानती हूँ कि आज भी काम की कमी नहीं है। काम है, हर जगह है, लेकिन करने वालों का जो नज़रिया है ना, वो उसको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। और आखिर मैंने जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में अपने घर से ही काम की शुरुआत की, तो पहले मैं एक घर के कोने में थी, फिर मेरा 2-3 फ्लोर भर गया, फिर बैंक वालों ने भी मेरा बड़ा सपोर्ट किया, मैंने अपना कारखाना बनवाया, एक बनवाया, अब दूसरा बनवा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं से मेरे ऊपर व्यापारियों ने भी विश्वास किया, क्योंकि मैं समय पर माल लाती, समय पर पैसा देती गई, तो मुझे मार्केट से उधार भी मिलने लगा। और उधार ना मिलता तो मैं शायद इतना लंबा काम नहीं कर पाती। मैंने बैंक से भी सपोर्ट लिया, और ये है कि जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, बैंक से भी नहीं डरना है कि मुझे लोन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन पहले लोन नहीं लेना है। पहले आप एक बात बताइए, लोग आज भी कहते हैं कि हमको लोन नहीं मिल रहा है, तो लोन मिले कैसे? लोन लेने के लिए मान लीजिए आज मेरा बेटा ही अगर 100 रुपया मांगता है मुझसे, तो मैं उससे पूछती हूँ बेटा क्या करोगे? उसका कोई प्रायोजन होता है उस पैसे के लिए। तो आज जब हम कोई काम, कोई सेटअप शुरू करते हैं, तो हमसे बैंक वाले पूछते हैं, उनका दायित्व है कि हम क्या करेंगे। तो अगर हम अपने आप को साबित कर देते हैं कि हाँ हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जब हम काम करने लगते हैं तो हमको बैंकों से भी लोन मिलता है। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं लोन नहीं मिला, तो लोन भी मिलता है और सरकारी सहायताएं भी मिलती हैं। लेकिन इसके लिए हमको किसी को दोष नहीं देना है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो यही मैं महिलाओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से और अपने बेटों बेटियों से भी कहना चाहती हूँ कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमें काम करना है। और जब आप काम करेंगे तो सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे, समाज भी, ये आपका सरकार भी, बैंक भी, आपका परिवार भी, सब आगे ले जाएंगे।